सोचने वाली बात है कि ठंड अब है तो आने वाले समय में कितनी और बढ़ेगी। हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है। भूभर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरह आगे और ठंड परेशान करती रहेगी। इसका सीधा असर प्रशांत महासागर के ला नीना से है। दरअसल अपने यहाँ तापमान में कमी और हवा के उच्च दबाव के कारण प्रशांत महासागर में ला नीना पूरे उत्तर भारत पर ये असर दिख रहा है। इसी वजह से बारिश देर तक हुई और ठंड बढ़ी। शब्द की टीम से ख़ास बात करते हुए एएमयू के भूगोल विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्वालेहा जमाल कहती हैं कि ये प्रशांत महासागर में ला नीना का असर है। हमारे यहाँ तापमान की कमी और हवा के उच्च दबाव के कारण प्रशांत महासागर में ला नीना असर दिखा रहा लोगों है, ने गाइड जिसका किया था सीधा तो प्रभाव उत्तर भारत पर है। ठंड इस बार क्योंकि बारिश सारी डिले हुई है तो ठंड भी डिले होगी। उसी हिसाब से आप देखिए वेरियस सोर्सेज के अकॉर्डिंग ठंड भी डिले हुई है तो ये और जनवरी पूरी जाएगी और फरवरी भी कहा जा रहा है कि ठंड में ही जाएगा। और अभी टेम्परेचर और भी ज़्यादा गिरने की पूरी पूरी संभावना है और कहा जा रहा है कि जिस रेट से जो विंटर रेन हमारे वहाँ होती थी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो कि दिसंबर लास्ट और जनवरी में एक्सपेक्टेड थी, दिसंबर लास्ट आ गया और अभी तक नहीं हुई है। और अगर ये विंटर रेन नहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है तो टेम्परेचर जो है वो और भी नीचे जाएगा और हो सकता है कि वो हेल स्टॉर्म्स जिसको हम ओले कहते हैं, ओले भी पूरी तरह से पड़ने की संभावना है। जहाँ तक आपका फार्मिंग में सवाल है कि कितना असर पड़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि पूरा ओवरऑल शिफ्ट हुआ है। फार्मिंग सीजन्स का शिफ्ट हुआ है। हम क्लाइमेट चेंज को एक मेजर कॉज मानते हैं सारे शिफ्ट का। क्लाइमेट चेंज में मेजर कॉज हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का एक कंसेप्ट है कि टेम्परेचर इंक्रीज होना, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज इतना ही नहीं है बल्कि इरेटिक वेदर कंडीशन भी आउटकम है क्लाइमेट चेंजेस के। इरेटिक वेदर कंडीशन कहा जाता है क्लाइमेट चेंज से एक्सट्रीम्स आप आने वाले वक्त में एक्सट्रीम्स मिलेगा, यानी कि अगर ठंड भी होगी तो उसका भी आप एक्सट्रीम देखेंगे, गर्मी भी होगी तो उसकी भी आप एक्सट्रीम कंडीशन देखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड, जो कि वही देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंजेस से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पूरा की पूरा सीजनल शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पहले जो हमारा बारिश का मौसम था वो भी शिफ्ट हो गया है, थोड़ा बहुत ठंड का मौसम है वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है जब सीज़नल शिफ्ट हुआ है तो उसका सबसे पहला असर जो होगा वो फार्मिंग पे होगा, है ना? क्योंकि हर एक का हमारे इंडिया में 3 फार्मिंग सीज़न हैं, रबी, खरीफ और ज़ैद, ठीक है? तो जब इसमें शिफ्ट हुआ है तो उनको टाइम से बारिश नहीं मिलेगी, उनको टाइम से हार्वेस्टिंग टाइम में उनको टेम्परेचर नहीं राइज़ होगा, इंक्रीज़ जिसको कहते हैं कि हार्वेस्टिंग टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ठंड एक्सटेंड हुई तो हार्वेस्टिंग टाइम में उनको टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा तो वो फसलें जो होंगी वो पूरी तरह से ख़राब हो सकती हैं। और अगर मैं इसके आगे अगर आप पूछें कि क्या कर सकते हैं, तो मेजर ये है कि अब जितनी भी रिसर्चेज़ आ रही हैं, उनको देखा जाए तो कहा जा रहा है कि हमारे सीज़नल शिफ्ट को देखते हुए फार्मर्स जो हैं, वो भी अपने फार्मिंग सीज़न को उसी हिसाब से शिफ्ट करें। अगर शिफ्ट करेंगे, ये मैनेज कर लें, तो फसल ख़राब होने की संभावना बहुत कम हो जाएँगी।